ये कुछ लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होने के लिए भाव यही बनाया कि लगभग हमारा ये जो बजट है 5 साल में क्रमशः इसको डबल कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि समान रूप से हमने कहा कि एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य से और विकसित राज्य से स्वर्णिम राज्य में जो माननीय शिवराज जी भाई साहब ने शब्द उपयोग किया है, लंबी जब छलांग चलाना लगाना है तो स्वाभाविक रूप से वो विचार करने की जरूरत है। लेकिन केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तो बात नहीं बनेगी, तो हमारी दृष्टि छोटी से छोटी जगह पे भी जाना चाहिए। कैसा खराब लगता था हमको कई बार कि जो अपने परिजनों के लिए कोई बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस तो आके हमारे अपने मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाएगी, लेकिन किसी कारण से अगर उसका शरीर छूट गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं, क्षमता के साथ आर्थिक प्रबंध नहीं है, तो हाथ में लाश को ले जा रहा है बच्चे की, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कितना कष्ट होता है। आप सबसे निवेदन है, इस बजट के माध्यम से यह प्रबंधन कर दिया है, हॉस्पिटल से किसी हालत में कोई भी शव ऐसा नहीं जाएगा, वाहन से हम घर तक पहुंचाने के लिए संवेदना के साथ इस प्रबंधन को कर रहे हैं। इसलिए संगठन की बात भी हमको जोड़ना पड़ेगी कि हम सब आसपास में निगाह रखें। कोई कारण से लापरवाही होती है, कई बार जाने अनजाने इस चीज का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कुछ समय तक हम अगर आसपास निगाह दौड़ाएंगे तो ऐसी बातों को हमारी सरकार के माध्यम से हम इसको रोक सकेंगे। कुछ चीजें और भी खड़ी की है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय की मुझे लगता है कि कमी, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हम सब मिलकर के सरकार के माध्यम से चलने के लिए, अभी आपने सबने देखा होगा सभी सेक्टर में बराबरी से वित्तीय प्रबंधन का व्यवस्था की गई है। अब ये जैसे हेल्थ की बात माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने कही थी, हमने कहा अपने हॉस्पिटल सब क्यों अच्छे नहीं होना चाहिए, और हॉस्पिटल में भी खासकर सीएचसी सेंटर हमारे जो तहसील केंद्र के 20 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल है, इनकी सारे पदों की भर्ती, इसमें भी अब ये अपना ये बात सही कि प्रमोशन का हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। और काल के प्रवाह में थोड़ा जो कष्ट आया है कि आरक्षण के और कोई कोई कारणों से बार बार हमारे विरोधी हमको कोर्ट ले जाते हैं, तो भर्तियों में कष्ट आ रहा है। तो पहली बार सारे अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीधी भर्ती में फर्स्ट क्लास के पद भी सीधे भरेंगे। 40,000 से ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्ती करना, यह अपने आप में पूरे देश का एक नया रिकॉर्ड है, और बगैर कोई दिक्कत किए जिस भी स्तर के व्यक्ति चाहिए तुरंत भर्ती करो। कम से कम हॉस्पिटल सारे हमारे अच्छे होना चाहिए। इसी प्रकार से रोजगार का मसला अगर अपन बात करें तो रोजगार के मामले में हमारी बड़ी अच्छी गति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इसको रीजनल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। अर्थात जैसे हमारा चंबल का बेल्ट है, महाकौशल का बेल्ट है, बुंदेलखंड का है, विंध्य का है, ऐसे अलग अलग सबमिट कर रहा है क्रमशः लगातार रूप से। तो जैसे उज्जैन में हुई रीजनल, पहली बार हुई थी, सफलता के साथ हुई, अब दूसरी इसी महीने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। जबलपुर मतलब केवल जबलपुर नहीं है, ये जबलपुर ये पूरा संभाग के अंदर सभी प्रकार के उद्योगों को लेकर के एक बड़ी समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। जो हमारी सरकार कह रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी विकास दर हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ के सेक्टर में भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर को फूड इंडस्ट्री सेक्टर में ले जाने की जरूरत है, तब तक ये तालमेल होगा। 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होना ये अपने आप में कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कृषि आधारित उद्योग होकर के उनको जोड़ेंगे। और उनके अलावा भी माइनिंग के सेक्टर में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य आया, ये सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे अपनी सरकार के और सुप्रबंधन पुरानी सरकार माननीय शिवराज जी भाई साहब के भी, कि जिसके कारण से हमारी माइनिंग सेक्टर में नीलामी साफ सुथरी हो, और साफ सुथरी होने के बाद भारत सरकार के गाइडेंस में चले। लेकिन इन नीलामियों में भी दूसरा पार्ट ये ले रहा है कि ये उद्योग आधारित हमारा अपना प्रोडक्ट हमारे अपने प्रदेश में बनना चाहिए, हम रॉ मटेरियल न बेचे, कम से कम बेचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी बड़ी बात यह भी है आप में से सबके लिए भी कि हमारे ऐसे किसी प्रकार के उद्योग में भी हम बाहर के उद्योगपति को बुलाएंगे, वो आकर के काम करे, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके जिले जिले में भी जो उद्योग लगा सकते हैं इसकी कार्यशाला हमको लगाना है, इनको ट्रेन कराने का काम करेंगे। आपके अपने प्रदेश के भी बच्चे आगे बढ़े, वो उद्योगपति बने, हर एक के परिवार में जिसकी संभावना है उनको जोड़ करके उद्योग देने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एविएशन का मामला अर्थात हवाई यातायात के लिए मध्य प्रदेश में बीती कुछ समय पहले जब दिल्ली गया था तो राम नायडू जो अभी नए उड्डयन मंत्री बने, उन्होंने वास्तव में कहा कि पूरे देश का मॉडल बन गया है मध्य प्रदेश, इतनी सारी अपनी खुद की हवाई सेवाएं जैसे एयर कनेक्टिविटी। अगर हमने सिंगरौली की हवाई एयर टैक्सी चालू की तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा, और वहां के कौन बैठे होंगे ना सर, विधायक जी आप ही बैठे हैं, आपने कहा एयर टैक्सी की, जबकि वो एक दिन छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि इतनी आवश्यकता थी कि 2 महीने की वेटिंग चल रही है उसमें, यानी ये कोई आपने केवल एयर टैक्सी चालू की है और 2 महीने की अपने को वेटिंग मिल रही है, इसका मतलब कितनी बड़ी संभावना है। अपनी एयर एम्बुलेंस का तो कहना ही क्या है, आप सब इसका एहसास कर रहे हैं। हमारे में से किसी को भी जरूरत पड़े, आयुष्मान योजना का कार्ड होगा केवल, तो एयर एम्बुलेंस किसी की जान बचाने के लिए कहीं भी जाने के लिए तत्पर है, इसमें कोई कष्ट आने वाला नहीं है। और आयुष्मान के मामले में 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड अगर अकेले मध्य प्रदेश के बने, और केवल आयुष्मान के नहीं, जो सक्षम है आयुष्मान के दायरे से बाहर है वो निजी खर्च से भी उसमें अपनी इस व्यवस्था को ले सकते हैं। 16 सीट का हेलीकॉप्टर ये धार्मिक पर्यटन के लिए इसी 10 तारीख को अपने मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, तो जिसकी शुरुआत हो रही है कि जिसके समय की कमी है, इंदौर से ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और बाद में पूरे प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से भी अपने राज्य में इस सुविधा को देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बजट के आधार पर भी
ये तो इतनी सारी बातें कि बातें बहुत लंबी होगी, लेकिन जैसे आपने कहा, जैसे अपनी सरकार बनी थी तो आपने हुकुमचंद मिल का मसला, उज्जैन का विनोद विमल मिल का मसला, ये पुरानी अपनी माननीय स्वराज सरकार के टाइम हल निकाला था कि मजदूर अगर लंबे 30 साल 35 साल से इंतजार कर रहे हैं तो उनका समाधान निकलना चाहिए। इसी प्रकार से हमने हुकुमचंद मिल का पूरा पैसा देने का प्रयास किया, लेकिन जेसी मिल गवलियर, सज्जन मिल रतलाम, कोई भी फैक्ट्री आपकी जानकारी में रख लेना, अगर उसका प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये सारे के सारे झगड़े के मसले में आप केवल समय पे सूचना दे देना। हम अपने उन मजदूरों को जिन्होंने वर्षों तक अपनी सेवा दी है, लेकिन अपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख की उम्मीद में वर्षों तक वो हाईकोर्ट कोर्ट में लटके रहे, ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए सरकार पैसा भर देगी, लेकिन मजदूरों की जिंदगी बचाने का काम और उनका हक देने का काम अपनी सरकार ने तय किया है। अलग अलग प्रकार के कॉलेज, खास करके 55 जिलों में 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी महीने प्रारंभ हो रहे हैं। 14 तारीख के दिन गृह मंत्री जी के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश के अंदर एक्सीलेंस कॉलेज चालू होंगे, जिसमें सभी प्रकार के हैं, लेकिन इनके साथ कुछ सुविधाएं भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसे एक्सीलेंस कॉलेज में बस देने का काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप अपनी जनभागीदारी समिति के माध्यम से भी अलग अलग महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए आप बस डाल सकते हैं। बस चलाने के कारण से जो बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र के अन्य क्षेत्र में जाके आने के लिए जो वाहन की सुविधा लगती है, ये अपने कई जनभागीदारी समिति ने इसके संबंध में शुरुआत की है।